हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विंटर वेकेशन हो गया है, बच्चे घर में हैं और ये हमारी आज की मॉर्निंग। घर में जो पड़े हैं डस्ट, ये सारे सीन देखकर आप समझ ही रहे हो कि क्या हालत करके रखा है मेरे बेटे ने घर का। हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद ये सारे काम को निपटाने पड़ते हैं और बच्चे के साथ ये देखो कितना खुश है, आज स्कूल नहीं जाना पड़ा है इसे। चलो भाई, करते हैं अब दिन की शुरुआत। घर को सेट करने से पहले थोड़ा सा फेस को मैं मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। स्किन मेरा सेंसिटिव है, तो डस्ट या फिर जो भी घर की क्लीनिंग करती हूँ तो रेसेस होने लगते हैं, तो उससे पहले मैं ये मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। अच्छे से फेस पे अप्लाई कर ली हूँ। अब चलती हूँ रूम को क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ को सेट करती हूँ। ये सिर्फ मेरा नहीं, हर इंडियन मॉम की प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे घर में होते तो उसकी चीज़ें अपसेट हो जाती है, इधर से उधर चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती है। कभी कभी बेटा चीज़ें तो जगह पर रख देता है, कभी कोई बिल्कुल भी नहीं रखता है। तो उसका स्टडी टेबल को आज मैं पूरी तरह से क्लीन कर दी हूँ। प्लास्टिक की कवर भी डाल दी हूँ। इतने सारे ऑर्गेनाइजर बॉक्स होने के बाद भी घर में चीज़ें फेंके पड़े रहते हैं। जब बच्चों की छुट्टी होती थी मैं उसे जी भर के खेलने देती हूँ। कुछ टाइम बाद ये बड़ा हो जाएगा, चीज़ें अपनी जगह पे ही रहेगी, बस ये अपना बचपन जी नहीं पाएगा। फिर मेरे घर को कोई परेशान करने वाला और मुझे भी नहीं होगा। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे वो मेरे पास तो रहेंगे नहीं, फिर मैं जो चीज़ें जहाँ पे रखूँगी वहीं पे रखा रहेगा। इसीलिए जो भी करता है मैं उसे करने देती हूँ। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मुझे भी मन लगा रहता है, मेरे पास भी कुछ काम करने को मिल जाता है। इसके सारे बैग, अब स्कूल बंद है तो सारे बैग को मैं रख दूँगी। सामने तो रखना ही नहीं है सब, जब स्कूल ओपन होगा तब निकाल लूँगी सारे को। ये लॉन्ड्री बास्केट इसका है, इसमें कपड़े नहीं, इसके टॉयज रहते हैं जो दिन भर खेलता है, उसमें डाल देती हूँ। तो फिर पेंसिल शॉर्प करता है, क्राफ्ट वगैरह करता है, तो सारी चीज़ें उसमें पड़ा रहता है। पेपर की कटिंग, बैग की कटिंग, कार्डबोर्ड की कटिंग होती ही रहती है हमारे घर में। कार्डबोर्ड से कभी फ़ोन बनते हैं, तो कभी मिसाइल बनता है, कभी एरोप्लेन बनता है। स्टडी टेबल ना सिर्फ स्टडी जगह पर होती है, बेड पे भी जाता है, हर जगह घूमते रहता है चीज़ें हमारे घर में। हर चीज़ की प्रॉपर जगह होने के बाद भी बच्चों वाले घर ऐसे ही लगभग होती है। हर मॉर्निंग में मेरा घर मोस्टली ऐसा ही हो जाता है। चीज़ों को पूरी तरह से सेट कर देना आसान नहीं होता, बच्चे को भी टैकल करना विंटर वेकेशन में आसान नहीं होता। इतनी ठंड पड़ रही है, ऐसे में चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। बट मैं इससे टाइम नहीं दे पा रही हूँ आजकल, इसके साथ बाहर नहीं खेल पा रही हूँ, तो घर में ही थोड़ा उत्पाद मचाया रहता है। पेट पे प्रोटेक्टर डाल के अच्छे से सेट कर लेंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते उसकी ज़रूरतें बड़ी होती, तो उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी हो जाती है। कभी कुछ चीज़ों को फेंकना या खेलना छोड़ देता है, फिर कुछ टाइम बाद उसी को अपनाना स्टार्ट कर देता है। इस बीच में ये पेपर की कटिंग बंद कर दी थी, अब स्कूल बंद है तो क्राफ्ट इसका स्टार्ट हो गया। पूरे घर आपको मेरे घर में ज़्यादातर पेपर की कटिंग मिलेगी। तब तक मैं कपड़े भी लगा दी हूँ, कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े वॉश करना रोज़ का रूटीन मेरा हो जाता है, क्योंकि जब रोज़ रोज़ कर लेती हूँ तो कम ही रहता है, ज़्यादा हो जाने के बाद फिर मेरे लिए सर दर्द हो जाता है और फिर फैलाने की भी दिक्कत हो जाती है। बेड को मैं सेट कर ली, देखती कब तक ये सेट रह पाएगा। डोरमेट को क्लीन कर लेती हूँ। इस स्टेप में वैसे ब्रश से क्लीन करने से क्या होता है, छोटे मोटे जो डस्ट होते हैं ना उसे निकल जाता है। हर चीज़ को रोज़ रोज़ साफ़ करना ही पड़ता है, जो चीज़ें हमारे डेली यूज के होते हैं, यहाँ पर मैं डेली टाइम में स्पेंड करती हूँ, चीज़ें को क्लीन करना ही पड़ता है ना चाह के भी आपको। और इससे होता है कि आपको एक रोज़ अचानक से कोई घर में आ भी जाए तो आपका रूम क्लीन ही दिखेगा, चाहे बच्चे कितने ही फेंके। बच्चे बहुत शॉर्ट टॉयज फेंकेंगे, क्राफ्ट की चीज़ें फेंकेंगे। ये देखो, देखिए उसकी हालत क्या है। सारे को मैं स्टेप से बैग रखती हूँ, उसमें डाल देती हूँ और दिन भर इसको एक आध बैग भी डाल देती हूँ ताकि इसमें रख दे। अभी तो मैं खाली कर रही हूँ तो सारे नीचे पड़ा हुआ है। इसका स्टडी टेबल सेट कर दी हूँ। टेबल को उसके पोजीशन पे लगा देंगे। तब तक मेरी मैं बर्तन भी धुल दी हूँ, तब मैं चलती हूँ इसकी बोतल बॉयल कर लेते हैं।
बोतल को बॉयल करना डेली डेली टफ हो जाता है। अब मैं कोशिश करूँगी इसे बोतल से दूध ना दें। इतना काम करने के बाद सर दर्द तो बनता है। 1 कप चाय बनानी पड़ेगी अब मुझे लग रहा है। तो चलो चाय भी बन रहे हैं। आ जाओ आप सभी मेरे साथ चाय एंजॉय करो मॉर्निंग का। तो बोलती चाय की जो खुशबू होती है ना, सच में क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है। वैसे चाय तो सबको पसंद होता है, पर मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही चाय पीती हूँ। मुझे चाय का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है, या फिर मुझे चाय लवर भी आप लोग बोल सकते हो। चलो घर सेट हो गया। बच्चे का ब्रेकफास्ट के लिए कुछ कर लूँ। अभी कुछ बना नहीं पाई हूँ। आज तो साफ़ सफाई में रह गई, कुछ बनाया है फिर रेडीमेड प्लान करके रखना पड़ता है। हमेशा सुबह सुबह बना भी नहीं पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास घर का काम बहुत होता है। बच्चों को देती हूँ मिल्क के साथ, जो कुछ लेता नहीं है तो ऐसे खाता है, तो थोड़ा सा खजूर भी दे देती हूँ। और सुबह कुछ हेल्दी भी खा लेगा। जो कुछ में रागी होता है तो मैं इसे दे भी देती हूँ। इसी बहाने उसे आयरन और मल्टीविटामिन तो मिलेंगे। खजूर को धुल के डाल दूँगी। पता नहीं ये खाएगा भी नहीं खाएगा। बड़ी मुश्किल होता है इसे सुबह सुबह खिलाना। थोड़ी सी एप्पल ले लूँगी, एप्पल भी काट कर दे देती हूँ। और ये अनार का जूस। चलो सुबह का ब्रेकफास्ट इसका रेडी हो गया। इसमें जूस मैं बनाई हूँ, एप्पल कट कर रही हूँ, बाकी सारे तो रेडीमेड ही आप समझ रहे हो। इतनी साफ़ सफाई हुआ टाइम का मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।